हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अमेजिंग साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है द थिंग। फ्रेंड्स, इस मूवी में कुछ साइंटिस्ट और उनके कलीग्स अंटार्कटिका जाते हैं अपनी रिसर्च के लिए और वहाँ पर उनको बर्फ में जमी एक अनजान चीज मिलती है जो कि बाद में इन सभी को एक एक करके जान से मारने लगती है। तो आइए देखते हैं कि ये लोग उस अनजान चीज से बच पाते हैं या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत में एक कार से 3 लोग अंटार्कटिका में कहीं जा रहे होते हैं। कार में पीछे बैठा तीसरा आदमी ड्राइवर को लोकेशन बता रहा होता है। उसकी बताई हुई लोकेशन पर जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ की जमीन धंस जाती है जिसकी वजह से इनकी कार उसी में गिर जाती है और तभी ये लोग अपने सामने एक एलियन शिप को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम केट होता है और वो एक पैलेंटोलॉजिस्ट होती है। पैलेंटोलॉजिस्ट रीढ़ की हड्डी के विशेषज्ञों को कहा जाता है। केट के पास उसका एक फ्रेंड एडम अपने सीनियर के साथ एक ऑफर लेकर आया होता है जिसमें उसे अंटार्कटिका जाकर वहाँ पर कुछ सैंपल्स की रिसर्च करनी होती है और केट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। केट अपने फ्रेंड एडम और डॉक्टर सैंडर के साथ जब अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशन के बेस पर पहुंचती है तो वो वहाँ बड़े से एलियन शिप को देखकर चौंक जाती है और तभी डॉक्टर सैंडर के फ्रेंड एडवर्ड उन सबको बताते हैं कि जब इस एलियन शिप का चालक यहाँ से बाहर निकला तभी हम इसकी खोज में यहाँ पर आ गए। केट जब उस एलियन शिप के चालक के बारे में पूछती है तो वो उसको एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो चालक बर्फ की मोटी परत के नीचे जमा हुआ होता है। डॉक्टर सैंडर के पूछने पर वो उनको बताती है हमें इसे निकालने में कम से कम 1 दिन का समय लगेगा और अगले दिन केट अपने कुछ लोगों की हेल्प से उस चालक को बर्फ से निकालने में कामयाब भी हो जाती है। रात में ये लोग अपनी इस नई और अनोखी खोज का जश्न मना रहे होते हैं। तभी इनमें से एक जब वॉशरूम के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो एलियन जिंदा हो गया है और कमरे से भाग गया है। वो जब वापस आकर सबको ये बात बताता है तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और उस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन उसके बार बार इंसिस्ट करने पर जब ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा होता है। ये सब उस एलियन को ढूंढने के लिए टुकड़ों में बट जाते हैं और डॉक्टर सैंडर सभी को सतर्क रहने के लिए भी बोलते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि वो चीज क्या है और वो शायद हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। उसके बाद इन्हीं में से जब 2 लोग एक जगह पर तलाशी ले रहे होते हैं तो वो एलियन इनमें से एक के ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। उसका दूसरा साथी जोर जोर से चिल्लाकर बाकी सबको भी यहीं पर बुला लेता है और ये सब उस एलियन को चारों तरफ से घेर कर उसको आग लगा देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं लेकिन डॉक्टर सैंडर्स इन सब से कहते हैं कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उसको हम ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। ये एलियन और इंसान का पहली बार आमना सामना हुआ है और अगर हम नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसा कुछ भी दोबारा हो तो हमें इस बात की तह तक जाना होगा और वो भी जल्दी ही। और तभी डॉक्टर एडवर्ड डॉक्टर सैंडर्स और केट के साथ उस एलियन की बॉडी के अवशेषों की जांच करने लगते हैं और जांच के दौरान इनको पता चलता है कि उस डेड एलियन के टिश्यूज अभी भी जिंदा हैं, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। उधर इनमें से एक साथी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। केट जब वॉशरूम में होती है तो उसे मेटल के दांत बाथरूम में मिलते हैं खून से सने हुए और उसे उस बीमार आदमी के ऊपर शक होता है और वो भागकर बाहर जाती है और एरोप्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सिग्नल देती है। पायलट सैम उसको देखकर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अप्रूवल दे देता है लेकिन जब ये बात पीछे उस बीमार आदमी को पता चलती है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और सब पर हमला कर देता है। दरअसल वो एलियन इंसान की बॉडी में घुसकर उसके सेल्स को कॉपी कर लेता है जिसकी वजह से उसे इंसानों के बीच पहचान पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। एलियन के सब पर अटैक करने की वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने की वजह से ये सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं और उस प्लेन को ढूंढने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन तभी इनमें से एक जिसका नाम जोनस होता है वो सबसे कहता है कि इतने बड़े प्लेन क्रैश से बच पाना नामुमकिन है और हमारे लिए यही सही होगा कि हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाएं। और तभी केट इन सब को यहाँ से बाहर जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि हम में से किसी के अंदर वो एलियन छुपा हुआ है और अगर हम यहाँ से बाहर गए तो वो एलियन आम इंसानों के बीच पहुँच जाएगा जो कि मानव सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो सभी लोग डर कर केट से पूछते हैं कि उस एलियन को पहचानने का कोई तो तरीका होगा। तब केट उनको बताती है कि वो एलियन सेल्स की कॉपी कर सकता है लेकिन धातु की नहीं, जैसे चांदी या फिर पत्थर के दांत। लेकिन एडवर्ड और डॉक्टर सैंडर्स केट की बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तब इनमें से एक लड़की जिसका नाम जूलियट होता है वो केट को अपनी बातों में फंसाकर एक रूम में ले जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है लेकिन केट उससे बच जाती है और तभी लार्स उस एलियन को जलाकर खत्म कर देता है। केट को अभी भी शक होता है कि एलियन हम लोगों के बीच में ही कहीं मौजूद है और इस बार केट की बात को कुछ लोग मान भी लेते हैं और केट सबको बताती है कि एलियन धातु की नकल नहीं कर सकता है और मेरा एक दांत चांदी का है, इसका मतलब मैं एलियन नहीं हूँ और ना ही लार्स है क्योंकि उसके भी दांतों में चांदी लगी है। और इसी बीच जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें
से 2 लोग इनके बेस के बाहर आ जाते हैं। ये सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि हम एलियन नहीं हैं। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं और इसी बीच गोली की चलने की वजह से फायर सिलेंडर में आग लग जाती है और एक ब्लास्ट होता है जिसमें डॉक्टर एडवर्ड काफी घायल हो जाते हैं। और जब कुछ लोग डॉक्टर एडवर्ड की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर एडवर्ड सब पर हमला कर देते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर एडवर्ड ही एलियन है। इस हमले में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, जिसमें केट का फ्रेंड एडम भी होता है। इसके बाद केट और पायलट सैम यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि वो एलियन डॉक्टर सैंडर्स बनकर अपने शिप की तरफ जा रहा होता है। वो एलियन अपने शिप को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर केट आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन केट एक बॉम्ब से उस एलियन को खत्म कर देती है और पायलट सैम के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। घर जाते वक्त केट पायलट सैम से कहती है कि मुझे पता था कि तुम एलियन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे दाहिने कान में बाली थी, लेकिन अब वो तुम्हारे बाएं कान पर है। और पायलट सैम की लाख मना करने के बावजूद केट उसको जला देती है और वहाँ से आगे निकल जाती है। और इसी के साथ ये शानदार साइंस फिक्शन मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।